प्रश्न है, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -2 हो तो x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा। देखो x की जगह मैं क्या रखूं कि इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। -1 और -1 रखूंगा तो -2 हो रहा है। कैसे? x की जगह अगर मैं -1 रखता हूं प्लस ये बटा -1, तो -1 बराबर क्या हो रहा है, माइनस के 2 हो रहा है। इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो अब हमें क्या निकालना है, x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5, यानी -1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 5, ऐसे ही होगा। ठीक है, मतलब देखो 1 अपॉन -1 की पावर 5 करेंगे तो वही है, -1 अपॉन -1 की पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा। देखो -1 का अगर स्क्वायर होते हैं तो +1 होता है, लेकिन जब विषम है घात ऊपर तो फिर माइनस में ही आएंगे। जैसे -1 का क्यूब करेंगे तो -1, -1 की पावर 4 होती तो +1, -1 की पावर 5 है तो फिर -1, ऐसे। और -1 बराबर कितना हुआ, -2, यानी कि इसका आंसर हो गया -2, ऐसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि x की जगह हमने -1 रखा तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, और -1 की पावर 5 है यानी घात विषम है तो फिर -1 होगा। 5 बार अगर गुणा करोगे तो -1 ही आएगा, ऐसे। अब यहाँ पे यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर -2 है तो x की पावर 104 है, प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 104 है का मान। देखो ये घात सम है, 104 सम है, यहाँ तो घात 5 थी जो विषम थी। अब मैं यहाँ x की जगह -1 रखूंगा और यहाँ पे भी -1 रखूंगा। ठीक है, यहाँ क्या रखूंगा, -1 रखूंगा ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, सॉल्व यहाँ कर देता हूँ। देखो -1 प्लस वन अपॉन -1 रखता हूँ तो -2 होता है। नो, तो इसी तरह यहाँ मैं -1 की पावर 104 करूंगा। ठीक है, प्लस वन अपॉन -1 की पावर क्या करूंगा, 104। -1 की पावर 104 सम संख्या है, सम घात है, तो फिर ये +1 हो जाएगी, और ये भी +1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो 2 इसका राइट आंसर है। ऐसे -1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो +1 होता है, जिस तरह से घात सम है तो फिर वो प्लस में हो जाएगी। माइनस के किसी भी संख्या का माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो वो +1 हो जाएगी। -1 की पावर 104 है तो वो +1 हो जाएगी, ऐसे। अब यदि n प्लस वन अपॉन एन माइनस थ्री बराबर 5 है तो n-3 की पावर 17 प्लस वन अपॉन n-3 की पावर 17 का मान क्या होगा। देखो यहाँ n-3 है तो यहाँ पे भी 3 चाहिए। देखो आगे यहाँ 3 है, n-3, तो मैं यहाँ -3 और इधर भी -3, दोनों तरफ -3 करना जरूरी है, ऐसे। ये लो मैंने -3 कर दिया। ये तो है एज इट इज, ऐसा कैसा, यहाँ -3 लगाया तो मुझे 5 के उस साइड में भी -3 लगाना पड़ेगा, तब ये कितना हो गया, 2 के बराबर। अब n-3 की जगह अगर मैं 1 रखता हूं, यहाँ पे भी 1, तो क्या होगा, 1 और 1 2, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इक्वेशन यानी बराबर में 2 चाहिए। n-3 की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो 1 की पावर 17 करेंगे प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 17 करेंगे, कि 1 की घात कितनी भी करो तो 1 ही आएगा। प्लस 1 की पावर अगर 17 करें, 1 की घात 17 है तो 1 ही आएगी वैल्यू। और यहाँ पे भी 1 की घात 17 है तो प्लस 1 ही आएगी। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, यदि c प्लस वन अपॉन सी माइनस टू बराबर 0 हो तो c-2 की पावर 5, ठीक है, और प्लस वन अपॉन c-2 की पावर 7 का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे भी c-2 है और यहाँ पे भी c-2 है। ठीक है, तो अब यहाँ तो c-2 है ही है, मैं यहाँ पे भी c-2 करूंगा तो c-2 प्लस 1 अपॉन c-2, तो उधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। दोनों तरफ मैंने 2 घटा दिए। अब ये इस फॉर्मेट में हो गया, तो c-2 प्लस 1 अपॉन c-2, ठीक है, बराबर क्या मिला मुझे, -2। अब मैं -2 लाने के लिए c-2 की जगह मैं -1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, -2 मिलता है। -1 बराबर -2 मिलता है, ऐसे। -2 तभी मिलेगा सबसे c-2 की जगह -1 रखूंगा, और इसमें भी c-2 की जगह मैं -1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। यानी कि c-2 की जगह मैंने क्या रखा, -1 रखा, तब मुझे -2 मिला। तो c बराबर क्या होगा, -1 प्लस 2, यानी कि c बराबर क्या हुआ, +1। ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1, c की वैल्यू +1 हो गई, ऐसे। अब देखो c-2 की वैल्यू हमने क्या रखी थी, -1 रखी थी। हमें क्या निकालना है, c-2 की पावर है 5 प्लस 1 अपॉन c-2 की पावर है 7। अब देखो -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 7। अब दोनों में घात विषम है, -1 की पावर 5 तो विषम है तो फिर -1 आएगा।
ठीक है। -1 की पावर 7 है जो कि विषम है, तो फिर -1 ही आएगा, और 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 है, नहीं -1 ये, तो -2 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन बी सही है, -2।